हेलो फ्रेंड्स, मैथ स्टडी 100 में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग वर्ग एवं रास्ते से संबंधित क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनको हल करने का एक आसान तरीका है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत जिसकी एक भुजा की लंबाई 50 मीटर है। लंबाई कितना है? 50 मीटर है। यदि उसके बीचों बीच 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि वर्गाकार खेत है। किस टाइप का खेत है? वर्गाकार खेत है। तो इसमें हम बनाएंगे फिगर किसका? वर्ग का। आकृति किस टाइप का है? आकृति है वर्ग टाइप का। हो गया वर्ग। अब कह रहा है कि उसमें जो वर्ग है, खेत वर्गाकार खेत है, उसकी एक भुजा की माप कितना है? 50 मीटर। तो ये हुआ 50 मीटर। पीछे हम लोग क्या पढ़े हैं? वर्ग के बारे में पढ़े थे। खेत के एक भुजा की माप कितना है? 50 मीटर है। तो इन शेष तीन भुजाओं की माप कितना होगी? इसके बराबर ही होगी। क्यों? कि वर्गाकार आकृति में क्या होता है कि चारों भुजा आपस में बराबर होती हैं। तो ये भी 50 होगा और ये भी 50 मीटर। सब भुजा कितना होंगी? 50 मीटर। ओके। अब कह रहा है कि उसके बीचों बीच, किसके बीचों बीच? इस खेत के बीचों बीच सड़क बनाई गई है जिसकी चौड़ाई कितना है? 10 मीटर है। तो इसको इसके बीचों बीच हम बनाते हैं एक सड़क। सड़क है, कितनी चौड़ाई है? 10 मीटर। सड़क की चौड़ाई 10 मीटर है, यानी यहां से यहां तक ये सड़क की चौड़ाई हो गई। अब कह रहा है कि सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम देखेंगे कि सड़क हमारी कहाँ है। तो सड़क यही है, सड़क या रास्ता, ये सड़क है। तो हमको देखना है कि सड़क का कंडीशन क्या है, सड़क की आकृति क्या बन रही है। तो ये सड़क है, तो सड़क की लंबाई कितना होगा? 50 मीटर। और सड़क की चौड़ाई कितना होगी 10 मीटर। तो आकृति क्या बनेगी? बताइए, आकृति क्या बनेगी? ऐसे ही हम देख लेते हैं। ये लंबाई हो गई 50 और चौड़ाई हो गई 10। ये 50 मीटर और एक 10 मीटर। तो क्या आकृति बन रही है? हम लोग पीछे पढ़ थे कि जिनकी आकृति जिनकी लंबाई अलग अलग हो उसे हम क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो उसे क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। तो यहाँ देखिए क्या बन रहा है कि इसकी लंबाई कितना हो गया? इस रास्ते की लंबाई या सड़क की लंबाई कितना हो गया? 50 मीटर। क्यों? वर्ग की लंबाई कितना है या एक भुजा की लंबाई कितना? 50 है। तो इसके बराबर तो इसकी लंबाई होगी, लंबाई हुआ 50 और चौड़ाई कितना हुआ? 10। तो क्या बना? आयत बना। तो हम क्या निकालेंगे? यहाँ आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि वर्गाकार वर्गाकार खेत की लंबाई बराबर किसकी लंबाई? सड़क की लंबाई। सड़क की लंबाई। तो इसकी लंबाई कितना है? खेत की 50 है, 50 मीटर। तो सड़क की लंबाई कितना हुआ? 50 मीटर। सड़क की लंबाई 50 मीटर ज्ञात हुई। इसके वजह से अब चौड़ाई कितना है सड़क की? तो सड़क की चौड़ाई कितना है? दिया है क्वेश्चन में 10 मीटर। किसका क्षेत्रफल पूछा है? सड़क का क्षेत्रफल पूछा है। तो लिखेंगे आयताकार सड़क का क्षेत्रफल।
क्यों आयताकार? कि इसकी आकृति किस टाइप का बन रही है? आयताकार बन रही है, इस टाइप का। तो आयताकार बनेगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है? 50 मीटर यहां से, और चौड़ाई कितना है? 10 मीटर। इसकी चौड़ाई कितना है? 10 मीटर। तो कितना आएगा इसका एरिया? इसकी एरिया ज्ञात होगी 500 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल का हमारा मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर होता है। आइए एक बार इसको फिर पुनः देखते हैं कि लंबाई कितना है? 50 मीटर। रास्ते का चौड़ाई कितना है? 10 मीटर। तो किस टाइप की आकृति बन रही है? इस टाइप की, अर्थात आयत के टाइप का बन रहा है। तो फार्मूला कैसे हम करेंगे? लिखेंगे फार्मूला आयत का। तो आयताकार सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हुई 50, चौड़ाई हो गई 10, कितना आएगा? 500 वर्ग मीटर। किसका क्षेत्रफल आएगा? इस सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत जिसकी एक भुजा की लंबाई कितना है? 100 मीटर है। कितनी लंबाई है? 100 मीटर। टाइप क्या है? वर्गाकार खेत है। यदि कह रहा है कि यदि उसके बीचों बीच 20 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, तो सड़क के क्षेत्रफल एवं खेत का क्षेत्रफल का अंतर कितना होगा? सड़क का क्षेत्रफल है, तो सड़क का क्षेत्रफल एवं खेत के क्षेत्रफल का अंतर कितना है? एवं खेत के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात कीजिए। सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे और निकालेंगे उस खेत का क्षेत्रफल, और दोनों क्या कर देंगे? अंतर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? बनाएंगे वर्गाकार आकृति। बनेगी वर्गाकार आकृति। लंबाई कितना है? 100 मीटर। लंबाई है 100 मीटर। तो कितना होगा? सब भुजाएं क्या होंगी? 100 मीटर होंगी। वर्ग है 100 मीटर बनेगी, सभी भुजाएं इसकी बन जाएंगी। अब कह रहा है कि इस खेत के बीचों बीच, चाहे जैसे भी हम बना लेंगे, सब भुजाएं बराबर हैं। उसके बीचों बीच कितना है? 20 मीटर चौड़ी सड़क है, यहां से यहां तक। फिगर बनाना अति आवश्यक है। अब क्या हुआ? यह सड़क बन गई और ये कितना हुआ? हमारा ये खेत हो गया। तो पूछा है कि इस खेत का और इस सड़क के क्षेत्रफल का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? हम खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे, और इसके बाद निकालेंगे सड़क का क्षेत्रफल, और दोनों का क्या कर देंगे? डिफरेंस निकाल देंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे हम कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। ये इसका फार्मूला है। इसकी एक भुजा की माप क्या है? 100 मीटर। इसका वर्ग कर देंगे। अब इसके वर्ग का मतलब क्या होता है? कि लिखेंगे 100 गुणे 100, यानी जितना इसके ऊपर पावर रहेगा उतना इस संख्या को मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। तो कितना होगा? 100 गुणे 100 कितना आएगा? 1 पर 4 जीरो, और मात्रा क्या इसका होगा? वर्ग मीटर। मीटर नहीं, वर्ग मीटर होता है क्षेत्रफल। एक इसका क्षेत्रफल हुआ, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात हुआ। अब निकाल लेंगे इस सड़क का क्षेत्रफल। तो सड़क का हमारे आकृति क्या बन रही है? आयत बना है ना। सड़क की लंबाई कितना होगा? इस वर्ग के एक भुजा की लंबाई के बराबर क्या होगा? इस सड़क की लंबाई होगी, अर्थात यहां से यहां तक, खेत के इस पार से दूसरे किनारे तक। तो सड़क का क्षेत्रफल बराबर सड़क का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्यों लंबाई गुणे चौड़ाई क्यों होगी? कि ये सड़क की आकृति क्या बन रही है? आयत के टाइप का बन रही है। तो लंबाई कितना होगा? 100 मीटर। चौड़ाई कितना है? 20 मीटर दिया हुआ क्वेश्चन में। क्षेत्रफल कितना आएगा? 2000 वर्ग मीटर। क्या आएगा? इस सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात होगा 2000
वर्ग मीटर। आप क्या करेंगे कि पूछा है कि इन दोनों का अंतर, तो यहाँ तो हम निकाल लिए, खेत का क्षेत्रफल निकल गया अर्थात पूरा निकल गया, और इसमें से क्या है, ये सड़क का क्षेत्रफल हुआ 2000 वर्ग मीटर। अब पूछ रहा है कि दोनों का अंतर कितना होगा, तो निकालेंगे दोनों का अंतर। दोनों का अंतर कितना होगा, ये दिख रहा है 10,000, अर्थात क्या है, ये खेत का क्षेत्रफल है, माइनस कर देंगे सड़क का क्षेत्रफल, माइनस कर कितना आएगा 8,000 वर्ग मीटर। 8,000 वर्ग मीटर दोनों का अंतर होगा। यही क्वेश्चन पूछा है कि इन दोनों का अंतर क्या होगा, खेत और सड़क के क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा, कितना आएगा 8,000 वर्ग मीटर। पूरा इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। कह रहा है कि खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये क्या है, पूरा खेत हमारा है, यही ये पूरा खेत है, और इस खेत में क्या है, रास्ता बना हुआ है, तो हम इसमें क्या करें, सबको इंक्लूड कर लेंगे इसमें। इस क्षेत्रफल में क्या है कि इस क्षेत्रफल में हमारा रास्ता भी है, तो ये रास्ते सहित पूरा क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ निकाल लिए बस सड़क का क्षेत्रफल, तो सड़क का क्षेत्रफल ये हुआ, आप दोनों का अंतर कर देंगे, मिल गया पूरा दोनों का अंतर। ओके, थैंक्स।